नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। सारठ के बीजेपी विधायक रणधीर सिंह अपने अंदाज के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। इन दिनों रणधीर सिंह का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रणधीर सिंह अपने समर्थकों के पारिवारिक कार्यक्रम में अक्सर शामिल होते हैं। इस दौरान वे समर्थकों के साथ ठुमके भी लगाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो जामताड़ा के कर्माटांड का बताया जा रहा है, जहां डुमरिया गांव में अपने एक समर्थक के पारिवारिक कार्यक्रम में विधायक रणधीर सिंह ने ठुमके लगाए। इससे पहले सारठ के एक शादी समारोह में भी विधायक रणधीर सिंह के डांस का वीडियो वायरल हुआ था। साहिबगंज में राजमहल प्रखंड के मुकिमपुर पंचायत के शोभापुर गांव में गंगा नदी में कटाव शुरू हो गया है। एनएच से महज 20 फीट की दूरी पर हो रहे गंगा नदी के कटाव से जमीन धंसने लगी है। वहीं उधवा के प्राणपुर में कई घर और करीब 50 एकड़ जमीन गंगा नदी की गोद में समा गई है। दोनों जगहों पर लगातार कटाव से ग्रामीण दहशत में हैं। शोभापुर में पिछले 24 घंटे में करीब 100 फीट की दूरी तक की जमीन 4 से 5 फीट नीचे धंसने से स्थानीय ग्रामीण दहशत में हैं और जल्द ही बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करने का आग्रह सरकार से किया है। करीब 8 साल पहले यहां बेतहाशा गंगा कटाव को देखते हुए सरकार की ओर से बोल्डर पिंचिंग, लोहा पाइलिंग और अन्य कटाव निरोधक कार्य कई बार किए गए। इससे कटाव रुका भी था, लेकिन एक बार फिर बोल्डर पिंचिंग सहित जमीन के धंसने से लोग चिंतित हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगर समय रहते कटाव निरोधी कार्य नहीं कराया गया तो देखते ही देखते सैकड़ों घर गंगा में समा जाएंगे। पलामू की रिमांड होम से 3 बाल कैदी फरार हो गए। ये हत्या और दुष्कर्म जैसे मामलों के आरोपी हैं। बताया जा रहा है कि तीनों रिमांड होम की छत पर चढ़कर फरार हुए। आज गिनती के दौरान तीनों के गायब होने का पता चला, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना पर एसडीओ राजेश शाह और समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान भी रिमांड होम पहुंची और मामले की जांच की। पिछले 4 महीने के भीतर पलामू रिमांड होम से कैदी के फरार होने की ये तीसरी घटना बताई जा रही है। पलामू रिमांड होम में करीब 60 बाल कैदी बंद हैं। मारने की सूचना प्राप्त हुई है। जैसे कि आकर देखे तो इसमें जंगला का ग्रिल 2 पीस ग्रिल को काट कर उससे बाहर निकला है और जो 4 दीवारी के साथ जो नाली बना हुआ है, नाली को भी थोड़ा ईंटा वगैरह निकाल कर थोड़ा सा बड़ा कर निकलने लायक बनाकर उसी से निकला है लोग। मेरा वाच टावर जो सामने है उसे पीछे का व्यू नहीं मिल रहा है, इसलिए निगाह नहीं रखा जा सका, लेकिन सीसीटीवी में सब आ गया है सामने। और पीछे एक वाच टावर को फंक्शनल करने की आवश्यकता है, जिससे चारों बगल निगाह रखा जा सके। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित इलाके पेशुरार के पुंदाग कौआटांड और में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है। भाकपा माओवादी ने पुलिस और जेजेएमपी नक्सली संगठन के खिलाफ पोस्टरबाजी की। नक्सलियों ने स्कूल भवन पर पोस्टर चिपकाए हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने नक्सली संगठनों में खूनी संघर्ष की आशंका जताई है। पलामू पुलिस ने हुसैनाबाद में उग्रवादी संगठन टीपीएस के हार्डकोर नक्सली उमेश पासवान को गिरफ्तार किया है। उमेश कई कांडों का आरोपी है। जमुआ पंचायत के मुखिया के साथ मारपीट का भी आरोप है उस पर। वो पहले भाकपा माओवादी का सदस्य था, लेकिन फिलहाल टीपीसी के अजय दास्ता के लिए काम कर रहा था।
पुलिस ने उमेश पासवान को उसके गांव अम्ही से गिरफ्तार किया है। और वहीं लातेहार के महुआडांड से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर नसीम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उग्रवादी नसीम अंसारी पर पावर ग्रिड में गाड़ी जलाने और फायरिंग करने के साथ ही तंबोली गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं महुआडांड और नेतरहाट क्षेत्र में चल रहे विकास योजनाओं को भी ये लगातार बाधित कर रहा था। ईंट भट्टा मालिका से लेवी मांगे जाने की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी दल का गठन किया। इसके बाद लातेहार के अक्सी जंगल से हथियार सहित एरिया कमांडर नसीम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार उग्रवादी जेजेएमपी के जोनल कमांडर मनोहर परहिया और सब जोनल कमांडर मोहन परहिया के निर्देश पर आतंक मचा रहा था। ये पता नहीं जो है ये पावर। देखिए, बोकारो में लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं दिख रही। यहां सेक्टर 4 थाना इलाके में बने सूर्य मंदिर कैंपस में लड़कियों के बीच आपस में जमकर मारपीट का वीडियो सामने आया है। यहां लड़कियों ने एक लड़की की जमकर पिटाई कर दी। लड़कियों में आक्रोश इस कदर था कि वहां बैठी एक महिला भी उन लोगों को छुड़ाने में कामयाब नहीं हुई। बाद में मौके पर पहुंचे 2 लड़कों ने बीच बचाव किया और उन्हें शांत कराया। जी अब बैठल हले दोनों मारवा मारिया ग्रुप बना बना के अइला या दोनों मारा मारी करे लगले। 2 लड़का छोड़ल के ओरा तब जाके झगड़ा खत्म हुआ। हां 2 लड़का छोड़ल के ओकरे ग्रुप वाला। तो काहे वो लोग झगड़ा कर रहा था आपस में? अब काहेल करा ले भैया जी हम जाने गेलिए कन्या खले हम चिन्हबो नहीं करई। स्कूल का बैग लिए हुए था। बैग तो नहीं हले खालिए थले कुले। झारखंड के एक जिले में 50 पुलिस सहायता केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि मोहल्ला बेस पुलिसिंग को मजबूत किया जा सके। शहर में अब तक 9 पुलिस सहायता केंद्र खोले गए हैं। जगन्नाथपुर इलाके में एसएसपी ने 9वें केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र में न सिर्फ लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे बल्कि इलाके में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी भी इसकी होगी। होती है कि बिल्कुल यह एक कम्युनिटी बेस्ड और हम लोग बात करते हैं मोहल्ला पुलिसिंग की और पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग की, उस कंसेप्ट पर आधारित है। और यहाँ पे बेसिकली जो है एक बीट पुस्तिका का भी इनोवेशन किया गया है जो कि सिटी साहब के दिमाग में तैयार किया गया है। बहुत ही एक अच्छा ये कंपाइलेशन है जिसमें कि इस इलाके की हर एक्टिविटीज़ के बारे में रिकॉर्ड रखा जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो यहाँ के मूल थाना है वहाँ से पदाधिकारी बल की प्रतिनिधि की जाएगी और जो भी पेट्रोलिंग होगा, जो इशू होगा, यहीं से कंट्रोल किया जा सकता है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोवैक्सीन की किल्लत की वजह से कई लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल कई लोगों ने पहले डोज के रूप में कोवैक्सीन लिया था, लेकिन तय समय के भीतर कोवैक्सीन का दूसरा डोज उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से कई लोग सेकेंड डोज नहीं ले पाए। ऐसे लोगों में अब दूसरे डोज लेने को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। कि जो सेकेंड डोज का टाइम एक्सटेंड करा गया 2 दिन जी। अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन नहीं पड़ पाया जी। अब हमारे मन में असमंजस है कि अब जो वैक्सीन हम दिलवाएंगे तो टाइम तो एक्सटेंड कर गया है, तो अब फिर दोबारा डोज देना पड़ेगा कि वो डोज काम करेगा कि नहीं करेगा। 1-2 दिन ज़्यादा होने से कोई वैसा अंतर नहीं आने वाला है। देखा गया है कि इम्यूनिटी अगर में गैप अगर वैक्सीन के बीच में ज़्यादा है तो इम्यूनिटी और ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन कोवैक्सीन के बारे में गवर्नमेंट का ये सर्कुलर है कि 28 से 42 दिन के बीच में लेना है। गुमला के बचैनपुर प्रखंड के एक कैंसर पीड़ित मरीज ने मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित का नाम मनत रौतिया बताया जा रहा है, जो कि काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। गरीबी की वजह से उनका कैंसर का इलाज नहीं हो पा रहा है। जो भी जमा पूंजी थी वो इलाज में खर्च हो गई। ऐसे में उन्होंने सरकार से इलाज की गुहार लगाई है, जिससे उनकी जिंदगी को नई उम्मीद मिल सके। सरकार की तरफ से तो कुछ पैसा चाहिए, सहयोग राशि से। काहे के लिए? बीमारी के। क्या बीमारी है? कैंसर बीमारी। कैंसर है। कितना दिन से है? 10 महीना हो गया।
सरकार के तरफ से कुछ मदद मिल जाए, उसका इलाज हो जाए। कैंसर का बीमारी है, गुमला ले गए थे तो गुमला डॉक्टर लोग बोले कि कैंसर का लक्षण है, रांची ले जाइए। तो रांची ले गए थे तो वहाँ का डॉक्टर लोग रिम्स में एडमिट नहीं किया। राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदल गया है। शहर के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। डोरंडा चौक के पास सड़क पर पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी निरंजन कुमार ने। सुबह से जिस तरह से गर्मी थी, ये उम्मीद की जा रही थी कि जरूर बारिश होगी। और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त डोरंडा के पास हूँ और सड़क पर किस तरह से बारिश का पानी जमा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक भारी बारिश अनुमान है। जिस तरह से लगातार झारखंड के अन्य हिस्सों में बारिश हो रही है, रांची में दोपहर बाद यानी कि 2 बजे के बाद लगातार बारिश हो रही है। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर पानी जमा हुआ है। वाहनों की गति हालांकि धीमी पड़ गई है, लेकिन सुबह से पूरी बूंदाबांदी बारिश से जो गर्मी से उमस थी, लोगों को राहत मिली है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर, 23 जुलाई से मैट्रिक इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो परीक्षा नहीं दे पाए हैं, जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए थे, वो इस 23 जुलाई से परीक्षा दे सकेंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा की अनुमति आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दी गई है। प्रैक्टिकल की परीक्षा 23 जुलाई से 26 जुलाई तक होगी। देखिए, रांची से एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 23 जुलाई से मैट्रिक इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। 23 से 26 जुलाई तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। और उन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है जो परीक्षा नहीं दे पाए हैं, वो अब परीक्षा दे सकेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने परीक्षा की अनुमति दी है। रामगढ़ के सयाल का हिल व्यू स्टेडियम बदहाल है। यह स्टेडियम धोनी, आरपी सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के खेल का गवाह रहा है, लेकिन लॉकडाउन में खेल का आयोजन नहीं होने से स्टेडियम बदहाल हो गया। स्टेडियम के रखरखाव का जिम्मा सीसीएल प्रबंधन पर है, लेकिन नाली का पानी स्टेडियम में घुस रहा है। मैदान में झाड़ियां उगाई हैं। खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, अनवर मुस्तफा, आदिल हुसैन, शहबाज नदीम, आरपी सिंह की यादें यहां से जुड़ी हुई है। लेकिन मुझे काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये एक समय क्रिकेट का मक्का कहा जाता था, लेकिन ये इतने बदहाल स्थिति में है। और मैं तो चाहूंगा कि प्रबंधन इस पर ध्यान दे। लॉकडाउन के चलते कोई बड़ा आयोजन खेल का नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसका हाल खराब है। और अगर कोरोना काल ना होता तो कुछ बेहतर ग्राउंड नजर आता। पलामू के विश्रामपुर में पीसीसी सड़क निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आया है। तोलरा गांव से रेलवे लाइन के पास निर्माणाधीन अस्पताल तक पीसीसी रोड बना था, लेकिन 48 लाख की लागत से बनी ये सड़क 2 साल के भीतर टूट गई। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया है। ढलाई बढ़िया से नहीं हुआ, मोरंग तोरंग साइड में नहीं दिया, केवाल मिट्टी है तो धंसना ही है। एप्लीकेशन दिए थे, ठीक है। हम तो उम्मीद में थे कि अब इसका कार्यक्रम समाप्त हो गया और आजकल करते करते समय बीत गया, नहीं तो अभी दोबारा हम इसको केस में लाने ही वाले थे। तो स्थिति परिस्थिति इसका ये होने का मूल कारण है, इसका सही रूप में जो मात्रा में सीमेंट, बालू, छड़ी वगैरह मिलना चाहिए था वो नहीं मिलाया गया है, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि आज बीचों बीच फट करके ये दोनों तरफ उलट जाने की स्थिति में हो गया। हम यहाँ के एक छोटे जनप्रतिनिधि हैं, इसको आप मान करके चलिए कि इसकी क्वालिटी क्या है जो अपने आप में परिलक्षित हो रहा है, जो आपके सामने है। इसका जांच कई एक बार लिखा गया है, लेकिन इस पर अभी तक अग्रेतर कार्रवाई नहीं की गई है। रांची में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने को लेकर बिटबुक लॉन्च की गई। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने चुटिया इलाके में पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। बिटबुक में कुल 109 कॉलम हैं, जिसमें इलाकों का पूरा ब्यौरा दर्ज है। इलाकों की आबादी, पुलिस के मददगार, गैर मददगार अपराधी, जेल से छूटे अपराधी, फरार अपराधी, स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी कार्यालय, बैंक सहित हर पहलू का डेटा इसमें तैयार किया गया है। एसएसपी ने कहा कि अभी जिस तरह से अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे रोकने के लिए
मोहल्ला बेस्ड पुलिसिंग की जरूरत है। तो तुम जानते हैं कि जो नए समय की व्यवस्थाएं हैं, जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज के डेट में कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग, पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग, मोहल्ला बेस्ड कम्युनिटी पुलिसिंग काफ़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी परिकल्पना के तहत रांची के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बीट पुलिसिंग को प्रमोट किया जाए। और देखिए, धनबाद में जनता मजदूर संघ यूनियन पर कब्जे को लेकर कुंती सिंह और बच्चा सिंह गुट में लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही। झारखंड सरकार के निबंधन विभाग ने जनता मजदूर संघ कुंती गुट को मान्यता दी है, जिससे कुंती गुट खेमा में उत्साह है। खुशी में पटाखे भी फोड़े गए। साथ ही संघ के संयुक्त महामंत्री सिद्धार्थ गौतम के आवास पर केक भी काटा गया। लोग अपनी दुकानदारी चला रहे थे, मैं उनको आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि आज के बाद से वह इस काम को बंद करें, अन्यथा उनके ऊपर आईपीसी की कई धाराएं हैं, मैं उनका अध्ययन कर रहा हूं। वहीं दुमका में चोर गिरोह सक्रिय दिख रहा है। नगर थाना क्षेत्र के श्रीराम पारा चौक के पास बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार महिला से छिनतई की वारदात को अंजाम दिया। आंध्रा बैंक के सामने अपराधियों ने बुजुर्ग महिला से 6,65,000 रुपए छीन लिए। न्यू बाबू पाड़ा की रहने वाली रेणुका सिंह अपने पोते के साथ पोस्ट ऑफिस गई थी, जहां से पैसे निकालकर आंध्रा बैंक में जमा कराने पहुंची थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने बाइक सवार अपराधियों का पीछा भी किया, लेकिन वो ड्राइवर को चकमा देकर फरार हो गए। पीड़ित ने नगर थाने में लिखित आवेदन देकर रुपयों की बरामदगी की गुहार लगाई है। के गए और जो फॉर्म और आरटीजीएस का हमारे पास फॉर्म था, तो हम घर से फॉर्म लिए। तो उसके बाद वो फॉर्म लेके हम लोग जैसे ही वहाँ बैंक के पास पहुँचे तो गाड़ी लगा हुआ था, बैंक में लंच था, तो हम गाड़ी से उतर के, दादी मेरी गाड़ी में थी, जैसे ही यहाँ से निकले सडनली वो फिर बैंक बंद था, तो हम खड़े हो गए। तब तक उधर लड़के कुछ 2 लोग थे, पल्सर पे ब्लैक शर्ट पीछे वाला था, वो गेट खोल के पर्स, लेडीज पर्स में दादी बैठी थी, उनके पर्स में पैसा था, वो लेके सडनली अपोजिट भागा। हमने घूम के पीछा किया, लेकिन तब तक वो लोग इतना तेज में थे, कुछ समझ में नहीं आया। धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में आए दिन हाथियों का झुंड पहुंच रहा है, इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कल गणेशपुर में करीब 22 हाथियों का झुंड पहुंचा, जिसने किसानों की मक्के की फसल के साथ ही धान के बिचड़ों को भी बर्बाद कर दिया। वहीं लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया। रात में अचानक पहुंचे हाथियों की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से भाग निकले। वहीं फसल को बचाने के लिए रात भर मशाल भी जलाए गए। हाथियों के आने की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने हाथियों को जंगल की ओर भगाया। फिलहाल पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ये बाबा 3 घंटा से ऊपर हमारे घरे में हिया है। क्यों जगे हुए थे? ये हाथी के झुंड के चलती मसाल लेके लिए 10 लीटर हमार 10-15 लीटर किरासिन जलले। मकई भेलो, घर अथी कर लो, बिहीन धान आदे हिया पारल लियो पुदेक देलो, कम से कम 10-15 हजार से ऊपर। तो पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड के मोहनपुर में करोड़ों की लागत से आईटीआई की स्थापना की गई थी, लेकिन ये संस्थान आज असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। बिल्डिंग का उद्घाटन तो कर दिया गया है, लेकिन इस कॉलेज में न तो छात्र हैं और न ही टीचर। इसके चलते बिल्डिंग धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होती जा रही है। यहाँ कैंपस में झाड़ियां उग आई हैं, वहीं क्लासरूम में कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। इससे इलाके के युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने का सपना अधूरा दिख रहा है। यहाँ के लोगों को बहुत भारी उम्मीद था कि हम लोग को उपकार होगा, इस इलाके को उपकार होगा, लेकिन आज तक ना इसमें किसी लड़का आया, ना कोई पदाधिकारी आए, ना इसका कोई टीचर आए, ना कोई स्टाफ आए, ज्यों का त्यों रह गया। ये कॉलेज बनने के बाद हम लोग पंचायत में बहुत खुशी की लहर थी, लेकिन प्रशासन मौन धारण करके 6 साल हो गया बन के, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। जबकि जलना उलना खिड़की और दरवाजा सब टूटा हुआ है। हमारे लड़के जो है आईटीआई के लिए बहुत इच्छुक है पढ़ने के लिए, लेकिन प्रशासन विभाग से या जनप्रतिनिधि द्वारा कोई मैंने। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।